हेलो स्टूडेंट, आज हम 9th क्लास के अंदर नेक्स्ट टॉपिक कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में समझेंगे। क्या होता है कोलाइडल सॉल्यूशन, उसके बारे में देखिए। कोलाइडल सॉल्यूशन कोलाइडल सॉल्यूशन को समझने के लिए हम इसकी डेफिनेशन वगैरह के बारे में स्टडी करते हैं और फिर हम इसको समझेंगे। एक कोलाइडल colloidal solution is a heterogeneous system which is made up of two phases, two phase dispersed phase एंड सेकेंड डिस्पर्स फेज को हम बोल सकते हैं एज ए सोल्यूट एंड डिस्पर्सन मीडियम, इसको हम बोल सकते हैं एज ए सॉल्वेंट। क्या होता है देखिए, एक कोलाइडल सॉल्यूशन इज ए हेटेरोजेनियस सिस्टम। हेटेरोजेनियस मिक्सचर या हेटेरोजेनियस सिस्टम क्या होता है? हेटेरोजेनियस से वो होता है जो वो सॉल्यूशन जो कम्प्लीटली डिजोल्व ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं? हेटेरोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं। और होमोजेनियस मिक्सचर वो होता है जो कम्प्लीटली डिजोल्व हो जाए। तो ये हेटेरोजेनियस है जो कम्प्लीट डिजोल्व ना हो। तो कोलाइडल सॉल्यूशन जो हमारा हेटेरोजेनियस सिस्टम होता है जो कि दो फेज से मिलकर के बना हुआ होता है। फर्स्ट ऑफ है डिस्पर्स्ड फेस और सेकंड है हमारा डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्स फेस को हम सोल्यूट भी बोल सकते हैं और डिस्पर्सन मीडियम को हम सोलवेंट का नाम भी दे सकते हैं या उसको हम समझ सकते हैं एज ए सोल्यूट एंड सोलवेंट के हिसाब से। तो इसी के अंदर अब हमने बात करनी है कि डिस्पर्स फेस क्या होता है और डिस्पर्सन मीडियम क्या होता है, उसके बारे में हम देखते हैं। द substance distributed as a colloidal particle colloidal particles is called dispersed phase. देखिए क्या बोलता है, द सब्सटेंस डिस्ट्रीब्यूट एज ए कोलाइडल पार्टिकल, यानी कि वह सब्सटेंस जो कोलाइडल पार्टिकल के द्वारा कोलाइडल पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है, यानी कि कोलाइडल पार्टिकल को अलग अलग करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्पर्स्ड फेस बोलते हैं। एंड सेकंड phase in which the colloidal particle particles are straight is called
dispersion medium is called dispersion medium। क्या मतलब द सेकेंड फेज जो हमारा है वो क्या है, द विच आर कोलाइडल पार्टिकल आर स्क्रेट, जो कोलाइडल पार्टिकल्स को स्क्रेट करता है, जो कोलाइडल पार्टिकल को स्क्रेट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन मीडियम बोलते हैं। जो अलग अलग करता है, जो कोलाइडल पार्टिकल्स को अलग अलग करता है किसी सब्सटेंस को, उसको हम डिस्पर्स फेज बोलते हैं। और जो कोलाइडल पार्टिकल्स को स्क्रेट करता है, भिन्न एक अपने पाथ से विचलित करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इसको डिस्पर्सन मीडियम बोलते हैं। जैसे कि और कोलाइडल पार्टिकल जो होता है वो देखिए, द साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल in between 1 nm to 1000 nm, यानी कि कोलाइडल पार्टिकल का जो साइज होता है वो कितना होता है, 1 nm मतलब 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक का साइज जो है किसी भी कोलाइडल पार्टिकल का पाया जा सकता है। और जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम अगर इसको लिखें कोलाइडल पार्टिकल्स को, जैसे मिल्क, जैसे कि फेस क्रीम या फिर रबर और ब्लड, ये सब के सब क्या है, एग्जाम्पल है किसके, कोलाइडल सॉल्यूशन या कोलाइडल पार्टिकल्स के ये एग्जाम्पल्स हैं। इसी के अंदर अगर हम और स्टडी करें या डिस्पर्सन के बारे में अगर कोई डेफिनेशन ले तो वो भी हम ले सकते हैं। व्हेन वन constitute particle of a solution is straight around the another, then it is called dispersion। क्या बोलता है देखिए, when one constituent particle of a solution is spread around the another, किसी सॉल्यूशन के अंदर कोई पार्टिकल जो है वो स्क्रेट करता हो किसी अनदर के चारों ओर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन मीडियम बोलते हैं उसको, या डिस्पर्सन मीडियम उसको बोलते हैं। लिख दीजिए, डिस्पर्सन मीडियम उसको बोलते हैं। यानी कि किसी सॉल्यूशन के अंदर एक पार्टिकल किसी दूसरे पार्टिकल के चारों ओर स्क्रेट करता रहे, उसके चारों ओर घूमता रहे या उसके चारों ओर अपने पाथ को विचलित करता रहे, उसको हम क्या बोलते हैं, इसका डिस्पर्सन मीडियम बोलते हैं। अब इस डिस्पर्सन मीडियम, अब कोलाइडल को हम जो है आगे इस क्लासिफिकेशन करते हैं। देखिए इसका क्लासिफिकेशन, ऑफ कोलाइड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स के बारे में स्टडी करते हैं। हम इसको 3 कैटेगरीज में बांटेंगे। इसके तो 3 कैटेगरीज के द्वारा हम पहली कैटेगरीज को देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट of dispersed phase and
डिस्पर्सन मीडियम। इनकी पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, फिजिकल स्टेट के बारे में पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए हम इसके अंदर के बाई एक टेबल के हिसाब से समझेंगे। एक टेबल बनाते हैं, डिस्पर्स फेस, पहले हम लेते हैं डिस्पर्स फेस, डिस्पर्स्ड फेस। सेकंड हम लेंगे डिस्पर्सन मीडियम। फिर हम इसका टाइप लेंगे और फिर हम इसका एग्जाम्पल्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिए क्या होती है, हम जब सॉलिड और डिस्पर्स सॉलिड फेस लेते हैं और डिस्पर्सन मीडियम भी हम जो है सॉलिड ही लेते हैं, तो वो टाइप होगा सॉलिड सोल, यानी कि सॉलिड सॉल्यूशन इसको लेंगे। तो इसके अंदर क्या आता है, जैसे मिल्की ग्लास, एग्जांपल के तौर पे क्या है, मिल्की ग्लास। और जैसे कि कलर्ड जेमस्टोन, जैसे कि कलर्ड जेमस्टोन, इस प्रकार से इसके एग्जांपल्स हैं। आगे है सॉलिड लिक्विड को लेते हैं, तो सॉलिड और यहाँ पर लिक्विड को लेते हैं, तो इसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं नॉर्मली। तो इसके अंदर जो हमारे पास आएगा जैसे मड, पेंट एसेट्रा, इस प्रकार के एग्जांपल्स जो होंगे हमारे सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर आता है। और इसी प्रकार सॉलिड और गैस लेंगे, तो सॉलिड गैस अगर हम लेते हैं तो हम इसको बोलते हैं एरोसोल, जिसके अंदर आएगा स्मोक या गाड़ियों में दवा निकलता हुआ धुआं, यानी कि ऑटोमोबाइल एग्जस्ट। आगे है एग्जस्ट के बाद में है सॉलिड गैस हो गया हमारे पास। अब लिक्विड सॉलिड लेते हैं, लिक्विड सॉलिड अगर हम लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं जेल। इसको हम क्या बोलते हैं, जेल। जेल मतलब जैसे कि हमने जेली होती है, क्या होती है, जेली, चीज एसेट्रा। जैसे हम लिक्विड और लिक्विड लेते हैं तो हम इसको बोलते हैं इम्यूल्सन। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मिल्क, फेस क्रीम एसेट्रा। इसी प्रकार अगर हम लिक्विड गैस लेते हैं तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, एरोसोल्स हम बोलते हैं, एरोसोल। जैसे कि फॉग क्लाउड्स एसेट्रा, इसके एग्जांपल्स होंगे। जैसे हम गैस सॉलिड अगर लेते हैं तो सॉलिड सॉल्यूशन बोलते हैं हम इसको। इसके अंदर जैसे फोम, रबर, इस प्रकार से इसके एग्जांपल्स होते हैं। जैसे हम गैस और लिक्विड अगर हम लेते हैं तो इसके अंदर इसको हम बोलते हैं नॉर्मली फॉर्म ही, इसको एग्जांपल देते हैं। और इसके हिसाब से अगर हम इसकी स्टडी करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, वो देखिए, इसको हम क्या बोलते हैं, शेविंग क्रीम,
शेविंग क्रीम या फिर फ्रोथ यानी झाग एसेट्रा इसके एग्जाम्पल होते हैं। तो ये था हमारे पास, क्या था ये हमारे पास था, क्या था ये, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ ए डिस्पर्सन एंड डिस्पर्स मीडियम। और इसी के साथ हमारा नेक्स्ट इसका पॉइंट बनता है, सेकंड नंबर पॉइंट है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ interaction between dispersed phase and dispersion medium। तो इसके अंदर जब इसकी कैटेगरीज को जब हम दो हिस्सों में तोड़ते हैं तो कोलाइड सॉल्यूशन को हम जब इसके दो हिस्सों में तोड़ते हैं तो उसको हम क्या नाम बनाते हैं, एक होता है लायोफिलिक कोलाइड और दूसरा होता है लायोफोबिक कोलाइड। तो दो पार्ट से हम इसको डिवाइड करते हैं। पहले लायोफिलिक के बारे में बात करते हैं। दीज आर सोलवेंट लविंग कोलाइड। दीज आर सोलवेंट लविंग कोलाइड्स। और इसके अंदर क्या आता है, दीज आर सोलवेंट हीटिंग कोलाइड। मतलब ये सॉल्वेंट के साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे या सॉल्वेंट के साथ अपनी जो बॉन्डिंग बनाने की कोशिश करेंगे, कौन से, लायोफोबिक कोलाइड से और लायोफिलिक कोलाइड से। और लायोफोबिक कोलाइड्स के अंदर क्या होता है कि ये जो है सॉल्वेंट से दूर भागेंगे, यानी कि सॉल्वेंट से ये जो है बॉन्डिंग बनाए नहीं रखते हैं, ये इससे रिपल्सिव फोर्स अप्लाइड करते हैं, दूर भागते हैं, इसलिए हमने क्या कहा, हीटिंग कोलाइड्स इसका नाम देते हैं। अब लायोफिलिक कोलाइड के अंदर क्या होता है कि these are directly formed by mixing substance like gum, straws, rubber, etc. with a stable solvent। क्या होता है, these are, ये नंबर 1 पॉइंट डाल लेते हैं, ये नंबर 2 पॉइंट है। these are directly formed by a mixing substance। ये जो है सीधे तौर से सब्सटेंस के अंदर मिक्स हो जाते हैं, जैसे कि गम और रबर, ये इसके मोस्ट एग्जाम्पल स्टेबल सॉल्वेंट के साथ स्टेबल एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और इसके अंदर क्या आता है,
these sols can be prepared only by special मेथड। इनकी जो प्रिपरेशन, जब हम इन सॉल्यूशंस की जब हम प्रिपरेशन करेंगे तो हमने इनके लिए एक अलग से स्पेशल मेथड्स का इस्तेमाल करना होता है इनको मिक्स करने के लिए। नंबर 3 पॉइंट हमारा पास क्या है? These are quite stable solution. These are quite stable solution. Sols. क्या बोलता है? These are quite stable और these are not stable. ये बहुत ही जल्दी स्टेबल सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है, और ये जो है क्या होती है? These are not stable. ये जो है स्टेबल नहीं हो पाते हैं। नंबर 4 पॉइंट है इसका, these are also called reversible solution. रिवर्सिबल सोल्स, ये जो इनको हम जो है दोबारा से यूज करने के लायक दोबारा से हम बना सकते हैं, यानी कि रिवर्सिबल सॉल्यूशन होते हैं। और ये क्या होते हैं? these sols are also called irreversible सोल। ये इनको हम दोबारा से प्रयोग में नहीं ला सकते हैं, इसलिए हमने इसको क्या कहा? दी सॉल्यूशन आर कॉल्ड इरिवर्सिबल सोल। जैसे इसके एग्जांपल तो होंगे सोल ऑफ स्टार्च, इसका है गोल्ड सॉल्यूशन। इसका एग्जांपल के तौर पे तो हम क्या लेते हैं कि सोल ऑफ स्टार्च, और इसका है एग्जांपल सोल ऑफ गोल्ड। ये इनके मोस्ट कॉमन एग्जांपल के रूप में आपको देखने को मिलते हैं। अब हमारे पास नंबर 3 कैटेगरी के आती है। वो नंबर 3 कैटेगरी क्या है वो देखिए। on the basis of type of particles of dispersed phase and colloidal dispersed phase colloids are classified into 3 categories. Three categories. तो हमारा थर्ड पॉइंट क्या बनता है? ऑन द बेसिक ऑफ टाइप ऑफ पार्टिकल्स। पर टाइप ऑफ पार्टिकल्स के हिसाब से हम किस प्रकार से डिवाइड करते हैं। इसके तीन फेस हमने यहाँ पर बनाए हैं, 3 क्लासिफिकेशन हमने यहाँ पर की है। इसकी फर्स्ट है मल्टी मोलिकुलर कोलाइड्स क्या होती है? देखिए,
in this type of solid, in this type of collides, particles are aggregate of large number of atoms और या smaller molecules। इस टाइप में यानी कि मल्टी मोलिकुलर कोलाइड्स के अंदर क्या होता है कि इन दिस टाइप ऑफ ए कोलाइड पार्टिकल्स आर एग्रीगेट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ एटम। इसमें एटम जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, या फिर इसको हम ये कह सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में होता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हमने दिया गोल्ड सोल हम बोल सकते हैं, या सल्फ़र सोल एसेट्रा। ये इसके मोस्ट कॉमन एग्जांपल आते हैं। इसका सेकंड पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है मैक्रो मोलिक्यूल कोलाइड। सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या आता है, मैक्रो मोलिकुलर कोलाइड। क्या होता है देखिए, इसके बारे में स्टडी करते हैं। मैक्रो मोलिक्यूल्स इन स्टेबल सॉल्वेंट from solution in which the size of macromolecule may be in colloidal range। मतलब क्या बोलता है कि मैक्रो मोलिक्यूल्स इन स्टेबल सॉल्वेंट फ्रॉम ए सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन, मैक्रो मोलिक्यूल्स जो है वो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर एक स्टेबल सॉल्वेंट होता है, जो कि एक मैक्रो मोलिक्यूल जो कोलाइडल रेंज के अंदर ही रहता है। जैसे कि 1 nm to 100 1 nm to 1000 nm के बीच में इनका साइज रहता है। द कोलाइडल आर क्विट स्टेबल, ये जो है जल्दी से स्टेबल हो जाता है। एंड रिसेंबल ट्रू सॉल्यूशन, और जल्दी से ये जो है अपना सॉल्यूशन को दोबारा से तैयार कर लेता है और ट्रू सॉल्यूशन जो वो बनाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम ले सकते हैं नायलॉन, पॉलीथीन या फिर सिंथेटिक रबर। ये इसके एग्जाम्पल्स के तौर पे आते हैं। लास्ट हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी, लास्ट हमारा थर्ड पॉइंट बनता है
एसोसिएटेड कोलाइड्स, एसोसिएटेड कोलाइड्स, या इसका दूसरा नाम हम बोल सकते हैं इसको मिसेल्स। क्या होता है इसके बारे में स्टडी करते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ मिसेल्स, द formation of missiles takes place only above a particular temperature are called craft temperature, and above a particle concentration called critical missile concentration। इसको हम बोल सकते हैं CMC, और इसको हम बोल सकते हैं TK, इस प्रकार से। तो क्या बोलता है ये देखिए, क्या बोलता है वो देखिए। द फॉर्मेशन ऑफ अ मिसाइल टेक्स, यानी कि मिसाइल या एसोसिएट कोलाइड्स का जो फॉर्मेशन है वो किस प्रकार से बनता है। द फॉर्मेशन टेक प्लेस, इसका फॉर्मेशन उस जगह पे होता है जहाँ पर ओनली अबोव ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, यानी कि हम किसी भी मिसाइल कोलाइड को अगर हम बनाएंगे तो उसके लिए हमें एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होना चाहिए जिसको हम क्राफ्ट टेम्परेचर बोलते हैं। उसी के ऊपर जो हम किसी मिसाइल्स या एसोसिएट कोलाइड्स को बना सकते हैं। एंड अबोव ए पर्टिकुलर कंसंट्रेशन कॉल्ड क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन, यानी कि जो हमारे पास उस टेम्परेचर के ऊपर जो हमारे पास पार्टिकल बना है, उस पार्टिकल को हम जो है हम क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन भी हम उसको बोलते हैं। जिस टेम्परेचर के ऊपर बना है उसको तो हमने क्राफ्ट टेम्परेचर बोला, और जो पार्टिकल बना है उसको हमने क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन उसको बोलते हैं। जैसे कि इसी के अंदर और बोलता है दीज सब्सटेंस behave as normal strong electrolytes at low concentration। मतलब क्या बोलता है, दीज सब्सटेंस बिहेव एज ए नॉर्मल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एट लो कंसनट्रेशन, यानी कि लो कंसनट्रेशन के अंदर जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स अपना बिहेव दर्शाता है। यानी कि द सब्सटेंस बिहेव, यह सब्सटेंस जो इस प्रकार से बिहेव करता है कि नॉर्मल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, नॉर्मली जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो अपने बिहेव को दर्शाता है कब, जब उसका लो कंसंट्रेशन होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको समझाते हैं। एग्जाम्पल है कि सोप सॉल्यूशन इन वाटर, सोप सॉल्यूशन इन वाटर,
एट पर्टिकुलर टेम्परेचर एट particular temperature and particular concentration and at particular concentration क्या बोलता है कि जैसे कि एक किसी भी वाटर के अंदर अगर हम किसी भी साबुन को अगर मिला देते हैं तो वाटर का जो है वो लो कंसंट्रेशन है, और इसी प्रकार से सोप सॉल्यूशन जो है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के हिसाब से अपना बिहेव करता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर या फिर पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के ऊपर। तो आज हमने जितना भी वर्क किया है उस सारे वर्क को हमने जो फेयर कॉपी के अंदर उतारना है और इसको याद करना है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में। धन्यवाद।